वंदे तद्गुण लब्धेत। हे प्रभु, मुझे आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो जाए। भावना तो बहुत बड़ी भाई जा रही है, लेकिन भावना के योग्य वो धगज, भावना के योग्य वो विश्वास, या भावना के योग्य वह भावना जो चाहिए वो नहीं भाई जाती है। इसलिए यह जीव सचमुच भक्त ही बना रहता है, भगवान नहीं बनता है। और जैन धर्म एक ऐसा है, या जैन मान्यता, जैन तत्वज्ञान, ये ऐसी एक अमोघ औषधि है कि जो सत्यात रूप से इस औषधि का पान कर ले, नियम से वो अरहंतों जैसे या सिद्धों जैसे गुणों की प्राप्ति कर लेता है। क्या गलती हो गई है, ये अब हम इस छठे अध्याय के माध्यम से, जो आश्रव तत्व को निरूपण करने वाला है, उसके माध्यम से हम थोड़ी चर्चा करेंगे। कल हमने प्रारंभिक 4-5 सूत्रों की चर्चा की, और प्रारंभिक सूत्रों में ये आया कि काय वांग मन कर्म योगा। प्रारंभ आश्रव अधिकार की चल रही है और कर रहे चर्चा योगों की। क्यों योगों के बिना आश्रव को समझाना संभव ही नहीं है। क्यों, और फिर भी योग भी समझा नहीं पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि योग कह रहे कि काय वांग मन, काय वचन और मन की क्रिया। अरे ये क्रिया तो कोई भी बच्चा करता बैठेगा। और दूसरी बात सुनो, मान लो कोई ये क्रिया कर ही नहीं रहा, जैसे एक इंद्रिय जीव, उसकी क्रिया ही नहीं दिख रही है, तो आप क्या कहोगे, उसके आश्रव है कि नहीं है? तो इसलिए शरीर की क्रिया को लेकर कोई योग कहे, ये बात नहीं है। वो उपचार का कथन है, उपचार का कथन है। समझना क्या है, आत्म प्रदेशों का कंपन सचमुच वो योग है, और वो भी द्रव्य योग। और आत्म प्रदेशों में कंपन करने की योग्यता, वो योग्यता है भाव योग। समझ में आ रहा है क्या? अगले सूत्र में कह रहे हैं आचार्य देव, स आश्रव, वह काय वांग मन की क्रिया ही आश्रव है। अभी मैं योग को हटा दिया, ऐसा नहीं। योग और योग को लेकर आश्रव, ठीक है। योग को आप हटा नहीं सकते, नहीं तो और बहुत बड़ी तकलीफ होगी। इसका अपन ने काफी चर्चा की है। तो कह रहे वो योग ही आश्रव है। अब आश्रव भी सचमुच योग को लेकर नहीं है, आत्म प्रदेशों के कंपन को लेकर है। हाँ, क्योंकि कंपन हो गया, उसी को लेकर कर्म आकर्षण की ताकत इसकी होने वाली है। शिष्य ने प्रश्न किया कि योग हमेशा एक जैसा ही होता है क्या? नहीं, नहीं कह रहे। शुभ परिणाम या शुभ योग से पुण्याश्रव होता है, और अशुभ योग से पापाश्रव होता है, ठीक है। इसमें भी विशेष बात समझना। पुण्याश्रव, जैसे कल रोहित भैया ने प्रश्न किया था, घाती कर्मों में तो सब एकांत पाप रूप है, इनमें का आप पुण्याश्रव कर रहे हैं। कितने भी पुण्य परिणाम करो, लेकिन वो घाती कर्म तो बनने वाले, और वो एकांत पाप रूप है। तो इसमें अर्थ इतना ही समझाएगा कि उनका अनुभाग और स्थिति हीन होगी, एक। और दूसरी बात ये समझना कि सभी अघाती कर्मों में भी मतलब शुभ योग करने से पुण्याश्रव ही नहीं बनता है, पापाश्रव ही बनता है। पापाश्रव भी बनता है, लेकिन पुण्याश्रव की अधिकता होती है, पापाश्रव की हीनता होती है। समझ में आ रहा है क्या? ये एक बात। और जब अशुभ योग होगा तो पापाश्रव की अधिकता होगी और पुण्याश्रव की हीनता होगी, लेकिन होगा तो पुण्याश्रव उस समय में भी। समझ में आ रहा है क्या? आप कहोगे ऐसा कैसे? इसके लिए ना थोड़ा सा कर्म प्रकृतियों को समझाना पड़ेगा, और उसके माध्यम से ये विषय प्रॉपर समझा जाएगा। बताओ, चलो बता देता हूं। देखो, अघाती कर्मों की बात है। अघाती कर्मों में कुछ शुभ पुण्य प्रकृतियां तो कुछ पाप प्रकृतियां, नहीं अघाती नहीं, 148 की बात कर रहे। आई एम सॉरी, 148 की अपेक्षा अपन बात करेंगे। देखो, जैसे ज्ञानावरण की 5, ये क्या है? पाप रूप है।
दर्शनावरण की 9 ये भी पाप रूप है, अंतराय की 5 ये भी पाप रूप है। समझ में आया? आगे मिथ्यात्व और 4 कषाय चौकड़ी, मिथ्यात्व और 4 कषाय चौकड़ी ये भी पाप रूप है। आगे बढ़े। हाँ, 9 कषाय में भय और जुगुप्सा ये पाप रूप है। ठीक है, भय और जुगुप्सा ये पाप रूप है। और क्या है? एक मिनट, ये अलग बात है एक्चुअली। नहीं, दूसरा है। आई एम वेरी सॉरी, ये एक्चुअली ध्रुवबंदी प्रकृतियों की चर्चा कर रहा हूं मैं। ये अलग चीज है। हाँ, बट इन शॉर्ट मैं फिर से आ जाऊं इस विषय में कि पुण्य प्रकृतियां जो 100 थी, राइट, और 68 है पाप प्रकृतियां। तो कह रहे हैं कि ये पुण्य प्रकृतियां जो कुछ होगी उनमें विशेष अनुभाग बंधेगा, पाप में कम अनुभाग बंधेगा। इतनी सी बात आप पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है। एक बात, दूसरा एक प्रश्न है मेरा आप सबसे। आहारक का योग, एक छोटा सा प्रश्न। आहारक का योग एक समय का हो सकता है क्या? आहारक का योग एक समय का हो सकता है क्या? पहले आहारक शरीर का विचार करना। आहारक शरीर मतलब रिद्धिधारी मुनिराज। अब उनके आहारक का योग एक समय का चाहिए हमको, पॉसिबल है या नहीं? हाँ, पॉसिबल है। कैसा एग्जाम बता सकते हैं? शंका हमको है कि तुरंत जाके रिटर्न आ जाता है ना। ऐसा नहीं, योग अलग चीज है और जाकर आना अलग चीज है। थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। देखो, गमन आदि क्रिया को अपन थोड़ी योग कह रहे हैं। हाँ, वह तो आत्म प्रदेशों के कंपन की योग पलटता है तो एक प्रत्येक समय नहीं, रुक जाओ। प्रत्येक समय में कौन कहा प्रत्येक समय में योग पलटता है? ऐसा नहीं, अंतर मुहूर्त में पलटता है। अंतर मुहूर्त की बात है, मैक्सिमम अंतर मुहूर्त। प्रत्येक समय में पलटे ये अलग चीज, पलटता ही है ऐसा नहीं है। अंतर मुहूर्त में मैक्सिमम चल सकता है योग। ओके, तो अब मेरा प्रश्न है, आहारक का योग एक समय का हो सकता है क्या, और कैसे? देखो मैं बताता हूं। मान लो आहारक मिश्र हो गया जीव को। आहारक मिश्र मतलब क्या? वहां पर अपर्याप्तक जैसी अवस्था होगी। आहारक शरीर बनने के लिए वो जो वर्गणाओं को, मिश्र वर्गणाओं को ग्रहण करेगा, ओके, वह उसको अंतर्मुहूर्त तो जाता ही जाता है। ठीक है, वह 6 पर्याप्तियां पूरी करेगा। अब 6 पर्याप्ति क्या? शरीर पर्याप्ति, आहार शरीर पर्याप्ति पूरी करेगा तो वो आहारक हो गया जीव। अब ये आहार हो गया, एक समय में आ गया, ये शरीर पर्याप्ति हो गई और इमीडिएटली इसका उपयोग बदल गया। उपयोग बदल गया मतलब क्या? अन्य कोई गेम में, अर्थात मन का आलंबन हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि आहारक का योग हटके अब मनोयोग हो गया, मतलब सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, जो कुछ होना है वो हो जाएगा ऐसा, या वचन योग बन गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो एक समय का हो सकता है, इतना मुझे समझाना है। और एक बात याद रखना, काय योग, मन योग और वचन योग, राइट। मेरा एक प्रश्न है, वैसे एक इंद्रिय जीवों का कौन सा योग होगा? काय योग ही होगा। तो उसका उत्कृष्ट काल कितना होगा? एक इंद्रिय जीवों के है तो काय योग का कितना उत्कृष्ट काल हो सकता है? आपको क्या लगता है? 2000 सागर। ठीक है, और कौन? ठीक है, नहीं मतलब गलत है। अरे एक इंद्रिय में कितने काल रह सकता है ये पहले लगाओ। अनंत है ना, तो अनंत काल के लिए
बिल्कुल, फिर अनंत काल का काय योग बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? अब और एक बात, हाँ देखो, एक होता है कारमाण काय योग और एक होता है औदारिक काय योग। अब मेरा प्रश्न है कि कोई जीव को कारमान काय योग ही बना रहे तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है? एक इंद्रिय जीव की बात चल रही है, एक इंद्रिय जीव को कारमान काय योग ही बना रहे, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा मतलब क्या प्रोसेस होगी? अपने को अपनी ज्ञान में कैसे अपन नक्की करें कि क्या होगा तो कारमान काय योग ही बना रहेगा? पहले तो मेरा प्रश्न है, कारमान काय योग कौन सी अवस्था में होता है? विग्रह गति में होता है, ठीक है। हाँ, अब मेरा अगला प्रश्न, तो कारमान काय योग ही बना रहे इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको जीव को? उपलब्ध अपर्याप्त अवस्था में एक श्वास में अटक से। हाँ, तो क्या होगा फिर? इतना ही जरूरी है और कुछ? 132। हाँ देखो, मैं बताता हूं। ऐसा है कि पहली बात तो ये जीव को अपर्याप्त तक रहना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जन्म जो लेगा, विग्रह गति से जो जन्म लेगा ना, वो रुजु गति से, एक मिनट, कारमान काय योग की बात चल रही ना? नहीं, वो रुजु गति वाली गति नहीं होगी। क्यों? फिर उसको वो आहारक बन जाएगा। अपने को कारमान काय योग चाहिए, तो कारमान काय योग के लिए रुजु गति के अलावा अन्य गतियों से जाए, ठीक है, और अपर्याप्त अवस्था में मरण होकर दोबारा रुजु गति के अलावा अन्य गति से गमन करे और फिर से अपर्याप्त अवस्था में मरण करे, ऐसा कंटिन्यूस चालू करे, तो इस जीव का कारमान काय योग बना रहेगा। अब ये कितना, उसको कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं, उसको तो असंख्यात कल्पकाल भी ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी बड़ी बात है। चलो कोई बात नहीं, मतलब ये इससे दुखों का ख्याल हो सकता है कि एक ही योग ऐसा ही बन रहा है जीव का, ऐसे। हाँ जी, चलो काफी प्रश्न है मेरे पास में, बट अभी टाइम नहीं है, अपन नहीं तो रह जाएगा सब विषय। आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, अभी अपन कल हमने 5 प्रकार के जो भेद देखे थे, 5 का जो सेट चल रहा था 25 क्रियाओं में से, उसकी चर्चा करते हैं। ये किसके भेद है? कौन से आश्रयों के भेद है? सांप्रायिक या इर्यापत आश्रयों के भेद चल रहे हैं? सांप्रायिक आश्रयों के। चलो अभी मेरा एक प्रश्न है आप सबसे। हमने 5 विभिन्न क्रियाएं देखी, 5 विभिन्न क्रियाएं, उसमें ना 5वीं क्रिया है ना इर्यापत क्रिया है, इर्यापत क्रिया। ये क्या है? ये सांप्रायिक आश्रयों के लिए इर्यापत क्रिया है क्या और कुछ है? इर्यापत मतलब क्या? अच्छा, इर्यापत मतलब यहाँ पर मात्र गमन की तरफ अपन संकेत लेंगे, ठीक है, गमन करने के लिए की गई क्रिया। ओके, अब मेरा एक प्रश्न है, ये इर्यापत क्रिया में शुभ आश्रय होगा या अशुभ आश्रय होगा? थोड़ा सा विचार करना, अपन ने काफी चर्चा नहीं की है, बट एक आपको एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूं। इर्यापत आश्रय में शुभ आश्रय होगा या हाँ शुभ होगा? अशुभ क्यों नहीं हो सकता? अशुभ क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, आपका कहना है तो मैं इसको ऐसे लगाऊं क्या? यदि जीवों को बचाने के लिए प्रयास करेगा तो उसको हम शुभ आश्रय कहेंगे, लेकिन यदि जीवों को बचाने का भाव नहीं होगा, प्रमाद से चल रहा होगा, तो उस समय हम क्या लेंगे? इसको इर्यापत आश्रय कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? पहला तो ये प्रश्न करें।
बिल्कुल सही। नहीं ये नहीं बोले। अरे ये सांप्रदायिक आश्रम की चर्चा है ना, तो सांप्रदायिक आश्रम में शुभ आश्रम भी है और अशुभ आश्रम भी है, तो क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हम एक पक्ष से नहीं देखेंगे यहाँ पर। देखो ये जितनी भी क्रियाएं है ना, इन्होंने मात्र एक सामूहिक आश्रम की बात की है। अब ये हमारे ऊपर है कि ये कुछ कुछ क्रियाएं शुभ आश्रय ही होगी, कुछ कुछ क्रियाएं अशुभ आश्रय ही होगी, और कुछ कुछ क्रियाएं दोनों हो सकती है। वो हमको लगाना पड़ेगा, ये शुभ आश्रय होगा या अशुभ आश्रय होगा, अशुभ होगा तो क्यों और शुभ होगा तो क्यों। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये इतने से एक एक पॉइंट लिखकर छोड़ दिए हैं, इसमें विस्तार बहुत बड़ा है। ओके चलिए हाँ बहुत अच्छी बात, बिल्कुल बिल्कुल। सम्यक्त्व की क्रिया ये पुण्याश्रय की क्रिया है। क्या होती है सम्यक्त्व की क्रिया? कल हमने वैसे मैंने पॉइंट दिया था, एक बहुत हल्का सा नोट कराया था, किसी को याद है? सम्यक्त्व की क्रिया मतलब क्या करना? पूजा करना, एक कह रहे आप पूजा, ठीक है, और बोलिए। चलो मैं स्वाध्याय करना, मैं थोड़ा सा इसमें लगाऊं, चिंतन करना। अच्छा मैं थोड़ा सा इसमें एक बात जोड़ता हूं, सच्चे देव शास्त्रों की गुरु को पूजना, पहली बात सच्चे देव शास्त्र गुरु को पूजना। एक दूसरा क्या कहना है? दूसरा सप्त व्यसन का त्याग, क्रियाएं करनी है ना अपने को, सप्त व्यसन का त्याग। और क्या करना? 8 मूल गुणों का अंगीकार करना, अन्य अनिधि अभक्ष का त्याग करना। ये सम्यक्त्व के योग्य क्रिया है। इससे क्या होता है? इससे पुण्याश्रय होता है। समझ में आ रहा है क्या? सम्यक्त्व की क्रियाओं को लेकर पुण्याश्रय होगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़े। हाँ देखो फिर ये मिथ्यात्व की क्रिया क्या है? ये क्या होगी? ये पाप आश्रय ही होगी। समझ में आ रहा है क्या? मिथ्यात्व की क्रिया मिथ्यात्व पुष्ट कर रही है, अर्थात कुदेव कुगुरु कुशास्त्र इनको भजना, सप्त व्यसन में प्रवृत्ति करना, 8 मूल गुण का पालन नहीं करना, अमर्यादित खान पान करना, रात्रि भोजन करना, अनछना जल का सेवन करना। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या होगा? मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली क्रिया। समझ में आ रहा है? हाँ चलो आगे बढ़ेंगे। ये बहुत गंभीर है ये विषय, अपन जितना चिंतन करें वो कम ही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ अपने अंतिम 2 बिंदु बाकी थे, धर्माचरण में दोष कारक क्रियाएं और धर्म धारण से विमुख करने वाली क्रियाएं, इन 2 की थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ देखो धर्माचरण में दोष कारक क्रियाएं क्या है? मिल रहा है क्या? 118 पेज पर है, देखो तालिका में। हीन पुरुषों के योग्य कार्य करना। क्या कह रहे? हीन पुरुषों के योग्य कार्य करना। इसमें क्या हो रहा है? दोष उत्पन्न होता है धर्माचरण में। आप कहोगे ये पहले भी हो रहा था, अभी भी आप यही बात कर रहे हैं। देखो एक ही बात रिपीटेटिवली कर रहे हैं, संस्कारित कर रहे हैं जीव को। पाप करना योग्य ही नहीं है, बस इतना प्रयोजन है। देखो जैसे सम्यक्त्व के लिए 25 गुण बताए, 25 गुण में अमूढ़ दृष्टि को लेकर कितने गुण होंगे? मूर्खता को लेकर कितनी बातें हुई है? 6 अनायतन, ये 6 हो गए। और बोलिए। अमूढ़ दृष्टि तो है ही, कुगुरु कुदेव और पुरुष और उनकी प्रशंसा, तो ये 6 अमूढ़ दृष्टि। 7 बातें मात्र मूर्ता को लेकर है। समझ में आया? और आप लगाना चाहो तो प्रभावना अंग भी
अमूढ़ दृष्टि का ही अनुमोदन मतलब वहां मूर्ता ही लाएगा। अगर अप्रभावना की तो वो भी एक बैठ सकता है। ठीक है, कहने की बात इतनी है कि एक ही बात को ज्यादा पुष्ट करना है तो उसको रिपीटेटिवली उनको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सेम बात यहां पर है, आपको आश्रव से हटाना है, अर्थात अपने परिणाम अपनी क्रियाएं किस जाति की होनी चाहिए इसका भान हमको कराया जा रहा है। निरंतर विवेक की उत्पत्ति ही सचमुच पाप आश्रव से बचने का यत्न है। अर्थात जो जीव संसार में भटकना नहीं चाहते हैं तो वे आश्रव ना करे। पहले तो यही था, लेकिन आश्रव से बचा नहीं जा सकता है तो कम से कम पुण्याश्रव में प्रवृत्ति करे। ठीक है, हाँ, पुण्याश्रव और पापाश्रव के भेद काफी है। पुण्याश्रव किसको कहते हैं, पापाश्रव किसको, ये सातारूप है, ये असातारूप है, ये सुख का कारण है, ये दुख का कारण है, ये आकुलता है, ये इसमें अनाकुलता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ऐसे भेद तो बनारसी दास जी ने काफी करके दिखाया है, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हमने ऑलरेडी इसकी चर्चा की है। आइए यहाँ पर थोड़ा सा आ जाइए। स्वहस्त क्रिया, हीन पुरुष योग्य कार्य स्वयं करना। ठीक है, हीन पुरुष योग्य कार्य मतलब क्या? विशेष पापों में प्रवृत्ति करना, सप्तव्यसन आदि में प्रवृत्ति करना, अन्याय अनिति में प्रवृत्ति करना, ये हीन पुरुषों के कार्य, अपने जैनियों के कार्य नहीं है। ठीक है, तो ये स्वहस्त क्रिया। निसर्ग क्रिया मतलब क्या? पाप के साधनों की लेन देन में सम्मति देना। हिंसादान आ रहा है क्या? हिंसादान क्या है? हिंसादान अनर्थ दंड है, अनर्थ दंड। ठीक है, तो ये निसर्ग क्रिया इन शॉर्ट क्या हो गया? धर्माचरण में दोष। आपने पाप के साधन कुछ डोनेट भी किए, कह रहे हैं ये हिंसा दान में चला जाएगा। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। विदारण क्रिया, दूसरे के दोष प्रकट करना। ये क्या है? विकथा, 4 विकथा समझ में आया। दोषों को प्रकट करना, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा है, ये जितनी भी चर्चा है ये सब दोष उत्पन्न करने वाली, अर्थात इससे आश्रव होता है। देखो ये दोष वाली क्रिया सभी पाप रूप ही है, अशुभ आश्रव ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज्ञा व्यापादी की क्रिया मतलब क्या? शास्त्र की आज्ञा को न पाल के विपरीत अर्थ करना, है ना? जैसे शुभ भाव में धर्म कह देना, समझ में आ रहा है क्या? या एकांत मैं नित्य हूं, अनादि निधन हूं, ऐसा मानकर अनित्यता को स्वीकार ही नहीं करना, ये क्या है? आज्ञा व्यापादी की क्रिया। ठीक है, या शास्त्रों का यथार्थ अर्थ नहीं समझना, होता है कि नहीं? कर्णानुयोग में कथन अलग होता है और प्रथमानुयोग का कथन अलग होता है, चरणानुयोग वाला कथन अलग होता है, सबका मेल नहीं करना। जैसे एक एग्जाम्पल दूं आपको, स्त्री मुक्ति होती है ऐसा हम भी कह रहे हैं, श्वेतांबर भी कह रहे हैं, लेकिन हमारे कहने में क्या है? हमारे में कहने में ये है कि बाहर में तो द्रव्य वेद ही चाहिए, नग्नता ही चाहिए, लेकिन भाव स्त्री वेद मुक्त होता है, ये हमको कहना है, और वे द्रव्य स्त्री वेद से मुक्ति मानते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या हो गया? आज्ञा व्यापादी की क्रिया। जैसा कहा है वैसा अर्थ आपने शास्त्रों का नहीं लिया तो ये हमको तकलीफ हो सकती है। आज्ञा, अभी ये तो मैंने वहां, हाँ, और क्या है? भगवान का स्वरूप यथार्थ नहीं समझना, जैसे भगवान का स्वरूप वैसा नहीं करना, मतलब भगवान कुछ करते हैं ये मानना, आज्ञा व्यापादी की क्रिया। समझ में आ रहा है क्या? भगवान को कर्ता मानना ये भगवान की अवज्ञा है। समझ में आ रहा है क्या? आगे अनाकांक्षा। अनाकांक्षा मतलब क्या? शास्त्र उपदेशित विधि का अनादर करना, मतलब शास्त्र में जो विधि बताई है सुखी होने का, उस विधि का अनादर करना। अर्थात आज्ञा व्यापादी की क्रिया में ही वो गर्वित हो सकता है, लेकिन उन्होंने अलग से एक पॉइंट रखा है,
वो विधि को पालन नहीं करना। सुखी होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होता है, क्या क्या भूमिका में कौन सा कार्य योग्य है, ये सब योग्य रूप से समझना चाहिए। अब 5 धर्म धारण से विमुख करने वाली क्रियाएं, धर्म से विमुख कर मतलब अपनी धर्म धारण करने की सामर्थ्य से हमको च्युत करे, ऐसी कौन सी क्रिया है, अर्थात हम शिथिल होते, हम गाफिल होते, ऐसी कौन सी क्रियाएं है? तो कह रहे आरंभ क्रिया, छेदन बंधन आदि में स्वयं रत व हर्षित होना। कह रहे आरंभ क्रिया। हमको लगता है क्या कोई परिग्रह आदि करना, परिग्रह बनने के लिए जो कोई हिंसा हुई होगी, इसका हमको थोड़ा सा भी एक स्मरण रहता है क्या, नहीं रहता है, विवेक रहता है कि नहीं? हम इकट्ठा करते जाते हैं और उसमें कितनी हिंसा हुई है गॉड नोज। समझ में आ रहा है? जैसे एक गाड़ी लेनी है, तो एक गाड़ी लेनी, नवीन गाड़ी लेनी है, तो नवीन गाड़ी लेने के लिए वो गाड़ी बनाने में कितनी हिंसा हुई है हमको पता नहीं। एक घर लेना है, ये ऑलरेडी एक है, दूसरा एक और लेना है, प्रयोजन मालूम नहीं है, लेकिन इकट्ठा वो घर बनने में कितनी हिंसा है। तो कह रहे ये जीव इसका ज्ञान नहीं रखता है। तो यहाँ पर कह रहे आरंभ की क्रिया, छेदन भेदन आदि में स्वयं रत को हर्षित होना। ठीक है। या फिर और कैसे ले सकते हैं? भोजन बनाना है, तो भोजन एकदम सिंपल भोजन भी हो सकता था, लेकिन उसमें व्यंजन आदि की विपुल मात्रा उसमें डालना, उसमें ज्यादा मेहनत करना, ये सब छेदन भेदन आदि। क्यों छेदन भेदन? क्या जल ज्यादा लगेगा, पानी ज्यादा लगेगा, खान पान ज्यादा होगा और उससे पेट खराब होगा, उसको पाचकता बढ़ाने के लिए और कुछ तो उपाय करने पड़ेंगे। तो ये सब अपन धर्म से च्युत होने के लिए ये सब अवसर खड़े होंगे। समझ में आ रहा है? आरंभ की क्रिया। अब आरंभ जितना कहो आप कम ही है। और कैसे लगा सकते मालूम है? हम शादी ब्याह आदि के प्रसंगों में कितना आरंभ होता है, कितनी हिंसा हो सकती है, बिल्कुल बहुत सारी हो सकती है। तो इसका विचार करना, आरंभ की क्रिया। या हम कोई तपस्रण आदि का ये करे और उसमें हम लोगों को दावत दे भोजन आदि के लिए, कह रहे ये आरंभ की क्रिया, ऐसा हो सकता है। ठीक है। आगे परिग्रही की क्रिया, परिग्रह की रक्षा के उपाय में लगे रहना, ये परिग्रही की क्रिया। इष्टोपदेश में एक छंद है, आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्ते जान कामान कामंक सेवते सुधी। आरंभे तापकान प्राप्ता, यही है क्या? हाँ, मतलब प्राप्ति करने के लिए सूत्र यही है क्या? मुझे थोड़ा सा ज्ञान नहीं है। कह रहे वस्तु की कैसी है? वस्तु प्राप्ति करने में पहले तो कठिन, ओके, प्राप्ति हो जाए तो भोग होना कठिन, भोग हो जाए तो उससे निवृत्ति होना कठिन। ये क्या है? 16वां 17वां छंद होगा इष्टोपदेश का। 15वां क्या है? यही है क्या मैंने जो बताया वो? हाँ यही है। ठीक है, ठीक है। कहने की बात इतनी है कि ये परिग्रही की क्रिया, मतलब अब छोड़ो वो इष्टोपदेश की बात तो है ही, लेकिन आप थोड़ा सा विचार करें ना। मान लो हम चाहते कि थोड़ा सा धन हो हमारे पास, तो धन कमाने के लिए मेहनत करनी, पाप में प्रवृत्ति करना, तो वहां पर पहले पाप है। परिग्रह इकट्ठा करने के लिए पहले पाप करो, ओके। अब परिग्रह इकट्ठा हो गया, अब परिग्रह के संभाल में पाप करो, उसकी व्यवस्था करने के लिए छूट न जाए इसके लिए आप पाप करो, विकल्प करो दिन रात। इसको कैसे 1 का 2, 2 का 4 कैसे करेंगे, ये विकल्प, ओके। और तीसरी बात कह रहे अगर गया, या तो परिग्रह जाएगा या तो अपन जाएंगे, कुछ तो वियोग तो होना नक्की है। तो वियोग होने में फिर से दुख। तो हर फेज
ऑफ परिग्रह वो दुख रूप ही भाषित होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो परिग्रह की रक्षा के उपाय में देखो, मोक्षमय प्रकाशक में 4 प्रकार की चिंताएं कही है। वे 4 चिंताएं भी ना कहीं परिग्रह में लिए जाएंगे। जैसे किसी को शरीर की क्रिया, शरीर की दुख है, अभी शरीर भी एक परिग्रह है कि नहीं है, तो कह रहे शरीर की रक्षा के हेतु इस शरीर को कुछ ना हो जाए, ये दुखी रहता है कि नहीं? कह रहे ये आश्रव का कारण है। शरीर की ही व्यवस्था करना दिन भर, क्या हो गया, जल्दी हो गया देखो, नहीं भी का यत्न करना, वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। देखो परमानंद स्तोत्र में एक सूत्र आया है, एक श्लोक आया है, क्या है? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। चिंता को वहां पर गर्भित करके दिखा रहे हैं, और कौन सी चिंता करने योग्य है और कौन सी अधम से अधम की चिंता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। समझने की बात इतनी है कि अपना उत्तमा स्वात्म चिंता से, अर्थात मैं सुखी कैसे हूं इसका विचार करना, ये सर्वोत्कृष्ट चिंता है। मोह चिंता च मध्यमा, मोह चिंता मतलब क्या कि शरीर आदि ठीक रहे, ये मोह है, शरीर के प्रति मोह, ठीक है। मोह चिंता च मध्यमा। अधमा काम चिंता से, अर्थात विषय भोगों की प्राप्ति हो ये भावना अधम भावना। और पर चिंता धमा धमा, अपने विषय भोगों छोड़कर अन्यों का विकल्प करते बैठना, दुनियादारी करते बैठना, ये पर चिंता धमा धमा, ठीक है, अधम से अधम चिंता। चलिए, परिग्रह की क्रिया हो गई माया, कह रहे ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना। ज्ञान दर्शन में छल करना मतलब मुझे आता नहीं है, या अपनी शक्ति छिपाना। मान लो हमारी पुरुषार्थ है याद करने का, लेकिन प्रमाद करना, एक रे मायाचारी है। समझ में आया? ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना, अर्थात धर्म मार्ग में प्रवृत्ति नहीं करने के लिए कारण ढूंढते रहना, इफ्स एंड बट्स, लेकिन अगर मगर ये जितनी भी बातें ये मायाचारी में जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? सच्चा पुरुषार्थ नहीं करना ये मायाचारी है। अपने आत्मा को नहीं ध्याना, इतनी सामर्थ्य होने पर भी, आत्मा को ध्यान योग्य सामर्थ्य हमारी वर्तमान में उपलब्ध होने पर भी हम आत्मा को नहीं ध्यान पा रहे हैं, ये मायाचारी है, ठीक है। ये आश्रव का कारण है। मिथ्या दर्शन, कह रहे मिथ्या दृष्टि की क्रियाओं की प्रशंसा करना, जबरदस्त। समझ में आ रहा है क्या? मिथ्या दृष्टि की क्रियाओं की प्रशंसा करना, वो कितना भी मंद कषाय हो, प्रशंसा नहीं हो सकती। ये हमारे डायरेक्टली सम्यक्तों में दोष लगता है, हमारे सम्यक तो प्रकट होने में दोष लगता है। आप कहोगे क्या हो गया, अच्छी बात किसी की कही तो उसमें क्या? देखो हमको होता कुछ नहीं है, लेकिन हमारी बात कड़वी है क्या? हमारी बात अच्छी नहीं क्या? जो कोई अच्छी बात है अपने में से तो बाहर गई है। समझ में आया? अपने में देखो, जैन तत्वज्ञान ये एक समुद्र है, और इस समुद्र में से किसी ने कुछ लोटा उठाया और अपनी दुकान लगा दी है, तो उसको अच्छा कहने की अपेक्षा अपनी अच्छी चीज को छोड़कर अपन दूसरी की अच्छी चीज देखते बैठे। समझ में आ रहा है क्या? इसको यहाँ पर विरोध है। कह रहे आप इतनी अच्छी चीज आपके सामने है, जब इतनी अच्छी चीज सामने है तो आपको अन्य की चीज अच्छी लगनी ही नहीं चाहिए। ये इतनी सी बात है यहाँ पर। अर्थात हम किसकी प्रशंसा करें और किसकी नहीं करें, इसका हमको विवेक होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, बहुत दान करता है,
कोई भी आया ना, मदद चाहिए लेके जाओ, कोई भी आया क्या दानी है, क्या दानी है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये प्रशंसा नहीं चलेगी, अन्यमति होगा, नहीं चलेगी बात। क्यों नहीं? दान करना अच्छी चीज है ना, दान करना, विवेक अविवेक रहित दान हो रहा है। वो दान देने वाला ठग जाए, कुछ भी करे, ये दान इसको थोड़ी कह सकते। समझ में आ रहा है? उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है, इसका भी ख्याल हमको रखना। देखो जैसे दान करना है ना, सामने वाला उसका उपयोग कैसे करेगा, इसका ध्यान हमको रखना है। अगर सामने वाले ने हमने दी हुई दान राशि या कोई व्यवस्था, दान में की गई व्यवस्था गलत रूप से इस्तेमाल करता है, तो उसके आश्रव का दोष अपने माथे होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए बहुत विवेक और विचार करके ये दान दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। मिथ्या दर्शन और अप्रत्याख्यान, त्याग परिणाम नहीं होना। त्याग परिणाम मतलब क्या? विषयों की विशेष वांछा होना। प्रत्याख्यान मतलब भोगों की विशेष वांछा, 5 इंद्रियों और मन के विषयों को पूर्ति करने के लिए प्रवृत्ति करते रहना। समझ में आ रहा है? ये कह रहे हैं यहाँ पर त्याग की भावना नहीं है, निरंतर निरंतर नवीन ज्ञेय की प्राप्ति होना, भोग चाहिए नवीन नवीन। ये कह रहे हैं ये त्याग नहीं हो रहा है, ये त्याग नहीं हो रहा है, तो ये दोष वाली क्रिया है, अर्थात डायरेक्टली अपने धर्म धारण से विमुख करती है। ठीक है, ये दो बातें जो है, धर्माचरण में दोष और धर्म धारण में दोष। मतलब ये किसकी चर्चा हुई? ये सांप्रदायिक आश्रव की चर्चा हुई। चौथे सूत्र में सांप्रदायिक यो हो, सांप्रदायिक मतलब कषाय अकषाय यो हो, सांप्रदायिक इरियापतयो हो। वहां यो हो का अर्थ क्या है, समझ में आ रहा है क्या आपको? रिस्पेक्टिवली, जैसे कषाय का अगला शब्द क्या होगा? कषाय सांप्रदायिक आश्रव का कारण और अकषाय ये इरियापद आश्रव का कारण। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हमको समझना है। आगे बढ़ते हैं। 5वां सूत्र हो गया, 6वें सूत्र में आ जाए। बहुत जबरदस्त ये इंपॉर्टेंट सूत्र है ना, थोड़ा इसके ऊपर ज्यादा चर्चा होनी जरूरी है। तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषभ्यस्तद विशेष। क्या कह रहे? कह रहे सांप्रदायिक आश्रव के और विशेष कहते हैं। सांप्रदायिक आश्रव अभी तक ये अब तक चर्चा कर रहे थे, सामान्य चर्चा हो रही थी, अब सांप्रदायिक आश्रव की विशेष चर्चा, मतलब और बताना है। आचार्य देव का पेट नहीं भर रहा है, देख रहे हैं वो जीव को इतना समझाने से भी वो समझ नहीं रहा है, इसलिए और एक सूत्र, इसके बाद में और 2 सूत्र। आप देखो तो सही आचार्य देव कितना लिख रहे हैं सांप्रदायिक आश्रव के लिए। हाँ, कह रहे सांप्रदायिक आश्रव कैसे कहते? तीव्र भाव करने से सांप्रदायिक आश्रव होता है एक, अर्थात सांप्रदायिक आश्रव में विशेषता होती है। मंद भाव से भी सांप्रदायिक आश्रव में विशेषता होती है। देखो, तीव्र भाव और मंद भाव का अपन अर्थ लगाएंगे। ज्ञात भाव अज्ञात भाव, जानकर किया हुआ कार्य वो भी सांप्रदायिक आश्रव में विशेषता, बिना जाने किया हुआ कार्य उसको लेकर भी सांप्रदायिक आश्रम में विशेषता। अधिकरण किसके आधार से, क्या आधार था? वो पाप में प्रवृत्ति, जो कोई धर्म में प्रवृत्ति कहो या पाप में प्रवृत्ति कहो, वो अधिकरण क्या था, उससे भी आश्रम में चेंज आएगा। ओके, और वीर्य अर्थात पुरुषार्थ, उससे भी आश्रम में अर्थात सांप्रदायिक आश्रम में अंतर आएगा। क्या है, थोड़ा सा संक्षेप में लेंगे अपन। तीव्र मंद, देखो तीव्र पाप का परिणाम होगा, तो इसको लेकर तीव्र सांप्रदायिक आश्रव अर्थात पापाश्रव होगा। तीव्र धर्माचरण की भावना होगी, तो उसको लेकर तीव्र पुण्याश्रव होगा। समझ में आ रहा है? मैं एकदम शॉर्ट में अपन पहले चर्चा करा है, लेकिन फिर से एक बार रिकैप हो जाएगा। मंद भाव में भी बोलिए शुभाश्रव होगा या पापाश्रव होगा, मतलब पुण्याश्रव होगा या पापाश्रव होगा? पुण्याश्रव। मैं कहूँ
एक पुण्याश्रम ही कह रहे शायद आप। अपन इसमें वो पाप आश्रम में घटित कर सकते हैं क्या? मंद भाव को लेकर पाप आश्रम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं, मतलब अपन चाह रहे हैं कि मंद भाव करने से पुण्याश्रवी होता है या पाप आश्रवी होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाप आश्रव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? सच्चे देव शास्त्र गुरु में मंद भाव किया, इसको लेकर पाप आश्रव हो गया, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो ये मंद भाव भी पाप आश्रव का कारण और मंद भाव पुण्याश्रव का भी कारण हो, मतलब पाप के साधनों में निवृत्त हो गया या फिर पाप के उदय में ओवर रिएक्ट नहीं किया, मंद भाव रखा, इसको लेकर वो पुण्याश्रव भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भैया जी, जैसे अभी मंद भाव चल रहे हैं, उसमें तीव्र भाव भी आ सकते हैं ना, इंटेंसिटी चेंज हो सकती है समय समय। हाँ, हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। तीव्र भाव दो प्रकार का हो सकता है, मंद भाव भी दो प्रकार का हो सकता है। अपन कौन सा मंद भाव कर रहे हैं ये हमको समझना चाहिए। जो मंद भाव पुण्याश्रव का कारण है या जो तीव्र भाव पुण्याश्रव का कारण है वो करने योग्य है, और जो मंद भाव पाप आश्रव का कारण है या जो तीव्र भाव पाप आश्रव का कारण है वो त्यागने योग्य है। ये इतनी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। अभी जानकर आप अपराध करो या बिना जाने अपराध करो, समझ में आया? जैसे अन्यमति है, उनको मालूम ही नहीं रात्रि भोजन में पाप है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उनको लगता है कि जिहाद के नाम पर अल्लाह को हम प्यारे हो जाते हैं। मतलब अल्लाह जो धर्म के लिए प्राण गंवाता है उसको अल्लाह अपनी जगह, अपनी यहाँ जगह देता है। जीसस भी क्या कहता है? जीसस भी भगवान के लिए ओ भगवान, इन सबको तुम माफ कर दो और सारे सबके अपराध मुझ पर डाल दो। ऐसा वे वहां पर ईश्वरकृत व्यवस्था मानते हैं। कह रहे वो अज्ञानी है और अज्ञानी होकर स्वच्छंदता से प्रवृत्ति करते हैं। कह रहे अज्ञात भाव में किया गया प्रयास उससे आश्रव होता है। और हाँ, अब इसमें अपन ज्ञात भाव अज्ञात भाव में अपन लगा सकते हैं कि जानकर अपराध करने में दोष कितना, बिना जाने अपराध करने में दोष कितना। तो हमने 3 कैटेगरीज देखी थी। एक देखा था कि जानकर करो या बिना जाने करो, शौक तो बैठेगा ही बैठेगा। एक दूसरा, जानकर करो तो जागरूक अवस्था रहती है तो शौक कम लगेगा, बिना जाने करो तो शौक ज्यादा बैठेगा, ऐसा भी एक अपेक्षा है। ये 2। और तीसरी बात क्या है कि जानने की तुम्हारी सामर्थ्य होते हुए तुमने नहीं जाना, ये तुम्हारा दोष है, इसलिए अज्ञात भाव में भी ज्यादा दोष लग सकता है। ओके, और ज्ञात भाव जानते हुए भी तुम अपराध कर रहे हो, इसलिए भी तुमको ज्यादा दोष लग सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे हमको आज पता है रात्रि भोजन नहीं करना, अंशना जल का सेवन नहीं करना, अभक्ष्य औषधि का सेवन नहीं करना, और हम कर रहे हैं। ज्ञात भाव से क्या होगा? ज्यादा आश्रय होगा। लो एंजॉय। समझ में आ रहा है क्या? हमको किसी ने बताया कि सिल्क के कपड़े नहीं पहनना, वूल के कपड़े नहीं पहनना, और हम पहनते हैं। तो कह रहे ये ज्ञात भाव, और ज्ञात भाव होते हुए ये करना प्रवृत्ति, ये कह रहे ज्यादा आश्रय का कारण। ऐसा हो सकता है। ठीक है, हाँ, अभी उसके पीछे भी हमारे अभिप्राय में जीवों की हिंसा का भाव है नहीं है ये अलग बात है, उसमें भी वेरिएशंस हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएशंस अनेक प्रकार के होंगे। हमारी इंटेंसिटी कितनी है, आसक्ति कितनी है, वो आसक्ति भी वेरिएशंस लाती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। ज्ञात भाव अज्ञात भाव हो गया। अधिकरण क्या है? आधार। तुम्हारे पाप करने का या आश्रव का आधार क्या है? आश्रव में जो प्रवृत्ति हो रही है
उसका आधार क्या है। तो आधार के लिए यहाँ पर अनेक बातें घटित किए, अपन अगले सूत्र में वो देखेंगे ही देखेंगे। जैसे कह रहे हैं कि कोई वज्र ऋषभ नाराज संगणन वाला हो, आधार है ना, संगणन या आधार लिया, तो कह रहे उससे ज्यादा पाप होगा। हाँ, कोई पुरुष वेद वाला हो तो उससे ज्यादा पाप हो सकता है, कोई स्त्री वेद वाला हो उससे कम पाप हो सकता है, कोई असंगी हो उससे कम पाप, कोई संगी है उससे ज्यादा पाप। आधार बनाए ये सब, आप कितने पैरामीटर से आप विचार करना। कोई राजा है वो ज्यादा पाप करेगा, कोई सामान्य सैनिक है उसको कम पाप होगा। समझ में आ रहा है आधार क्या है। अधिकरण कौन होगा इसमें फर्क है। मतलब मास्टरमाइंड को ज्यादा, राजा बैठा है महल में और उसको आश्रय हो रहा है सबसे अधिक, और सैनिक बैठा है युद्ध में मार काट कर रहा है और उसको आश्रय हो रहा है कम। अरे ऐसा कैसे? ऐसा ही है। तो ये अधिकरण, तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना, वो इन्फ्लुएंस करने वाले को ज्यादा आश्रय हो सकता है। हाँ। श्रेणिक ने तो क्या किया था, श्रेणिक ने मात्र वो सर्प डालने से थोड़ी उसको ये हुआ है, हाँ, नरक आयु का आश्रय हो गया। उसने ये 3 लोक में, मतलब इस सारे भूतल पर जितने भी दिगंबर संत है उनका नाश करो, ऐसी भावना भाई थी। अर्थात धर्म के ही नाश की भावना भाई थी, और इसके फल में ये तीव्र मिथ्यात्व का बंध और नरक आयु का भी बंध। समझ में आ रहा है क्या? तो ये राजा ने ये अपराध किया। अब वही अपराध मान लो दूसरा कोई करता तो उसको 70 कोड़ा कोड़ी का बंध थोड़ी होता। और याद रखना, जितना बड़ा राजा, मतलब जितने अधिपत्य ज्यादा, अधिकार ज्यादा, उतना पाप भी ज्यादा होगा, उतना पुण्य भी ज्यादा होगा, उतना धर्म भी ज्यादा होगा। 3 बातें कही। समझ में आ रहा है क्या? अधिकरण से पुण्य भी अधिक होगा, पाप भी अधिक होगा। जैसे सर्वार सिद्धि में जाने वाले जो देव होते हैं उनका संग्रहण कौन सा होता है? पहले 3 या वज्र ऋषभ नाराज संग्रहण? वज्र ऋषभ नाराज संगणन ही चाहिए। सर्वार सिद्धि जाना है तो वज्र ऋषभ नाराज संगणन ही चाहिए। तो कह रहे ये उधर गया, उधर जाने वाले को यही चाहिए, उसके बिना जा नहीं सकता। 7वें में जाना है, कौन सा चाहिए? 7वें में 7वें नरक में, 7वें नरक पृथ्वी में जाना है। कौन? वज्र ऋषभ नाराज संगणन, उसके बिना जा ही नहीं सकता 7वें में। तो अधिकरण से फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? चलो ऐसा। तो ये एक बात और हो गई अधिकरण की। काफी है इसमें, आगे और आएगा तो अपन चर्चा करेंगे। वीर्य विशेषा। अब वीर्य विशेषा को क्या लगा रहे हैं? कह रहे लाइफ के स्टेज। हाँ बोलिए। वो मतलब समनन की अपेक्षा ही क्यों इतना तीव्र भाव हो रहे? सहज ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि ये संग्रहण प्राप्त हुआ कि जीव भी वैसा ही पुरुषार्थ कर पाएगा, इतना कर सकता है, ये सामर्थ्य उसमें आ गई। सामर्थ्य की तरफ से कथन है। तो ऐसे इतने उत्कृष्ट जाति का उसमें एक ताकत तैयार हो जाती है, और कुछ नहीं। की अपेक्षा भी हो सकता है ना? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अधिकार, अभी अपन आधार ले रहे हैं ना। आधार क्या है? तो आधार कह रहे कि ये इंटर रिलेटेड है वैसे। वीर्य इस पुरुषार्थ। अब देखो, और एक अभी अगला भी वीर्य ही लेना है। मैं अभी वही घटित कर रहा था। क्या? जैसे कोई लड़का आश्रय करे, ठीक है, कोई युवक आश्रय करे और कोई वृद्ध आश्रय करे, कौन ज्यादा आश्रय करेगा? अर्थात किसका पुरुषार्थ ज्यादा होगा? मुझे तो ये कहना है, किसका पुरुषार्थ ज्यादा?
युवा अवस्था वाले का, तो वहां अधिकरण भी लिया, लेकिन एट द सेम टाइम पुरुषार्थ भी आ रहा है ना वहां पर। वीर्य देखो, और आप लगाओगे तो वीर्य सब जगह पर लगेगा, सभी इंस्टेंस में वीर्य तो लगना ही लगना है, बट यहां पर वीर्य से भी विशेषता होती है, ये कहना चाहते हैं। अर्थात आप जितना पुरुषार्थ करो, आपकी जितनी ताकत है उतनी लगाओ, तो आपको उसका फल ज्यादा मिलेगा। अर्थात मान लो मेरा क्षयोक्षम 10 डिग्री का है, तो मैं ये 10 डिग्री का क्षयोक्षम 100% मतलब 100% 10 डिग्री का 10 डिग्री में तत्व चिंतन में लगाओ, तो ये इतना पुरुषार्थ इज इक्विवेलेंट टू किसी का 70% क्षयोक्षम है, और वो 70% में 70% लगा रहा है, दोनों को सेम फल मिलेगा। क्यों? पुरुषार्थ कितना किया, ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? देखो, मुझे एक सेंटेंस याद करने में 10 बार रिपीट करना पड़ता है, और किसी को एक सेंटेंस याद करने के लिए एक बार पढ़कर काम हो जाता है। अब क्षयोक्षम में फर्क है कि नहीं? प्रामाणिक प्रयास है, प्रामाणिक प्रयास। मैं ये नहीं कर रहा हूं, तो अपने आप क्षयोक्षम में हीनता है, लेकिन मेरी भावना कितनी है उस सेंटेंस को याद करूं, उस छंद को याद करूं, और उसकी भावना, दोनों की भावना को मैप किया जाएगा, तो दोनों की भावना उत्कृष्ट कोटि की है ना, उसके अनुसार उत्कृष्ट कोटि, तो उसको उतना ही, दोनों को समान फल मिलता है। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या है? वीर्य, यहां पर वीर्य लगा रहे हैं, तो यहां पर अधिकरण नहीं लग पा रहा है, लॉजिकली यहां पर अधिकरण नहीं लग पा रहा है, बस तुम्हारे में सामर्थ्य कितनी और तुम उस सामर्थ्य को कितना यूज कर रहे हो। 100% यूज करो तो उनको उतना 100% योग्य फल मिलता है, ये कहना चाह रहे हैं। ओके, ये वीर्य की बात आती है। अधिकरण में जाता है, अधिकरण जैसे कि आधार क्या है, उस पुरुषार्थ करने का आधार क्या है, तो उसमें अनेक फैक्टर्स किए जा सकते हैं। जैसे अभी बताया ना, ये युवा है तो युवा ज्यादा करेगा, और दूसरा कम करेगा, ऐसा हो सकता है। मतलब वृद्ध व्यक्ति कम करेगा, बालक कम करेगा आश्रव, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, हाँ रोहित भाई, प्रश्न है क्या और कुछ? नहीं, ये वीर्य की बात आ रही है ना। हाँ, आगे बढ़े, अगले 2 सूत्र भी देख लेते हैं। अभी 10 मिनट है तो प्रयास करेंगे। तो इन सब से, अधिकरण से और वीर्य से विशेषता आती है आश्रव संबंधी। अधिकरणम जीवा जीवा। अब अधिकरण क्या है, ये शिष्य का प्रश्न है। कह रहे आश्रव से कैसे होता है, तो कह रहे अधिकरण 2 प्रकार के हैं। ओहो, अधिकरण मतलब क्या? आधार, किसके माध्यम से पाप हो रहा है मेरा। अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कह रहे अजीव को लेकर भी, अजीव को आधार बनाकर भी आश्रव हो सकता है, और जीव को लेकर तो आश्रव होता ही है, हमको उसमें कोई ये नहीं। इसलिए आप सबको ज्ञात होगा कि शील के 18,000 दोषों में कुछ 700 भेद वहां अचेतन पदार्थ 720 दोष चित्राम या फिर वो अचेतन वस्तु को लेकर बताए गए हैं। अर्थात वे भी दोष उत्पन्न करते हैं, ये हमको समझना है। और वही लॉजिक यहां पर लग रहा है। कह रहे अजीव अधिकरण और जीव अधिकरण, इन 2 के माध्यम से आश्रव होता है। ठीक है, अब यहां पर अजीव अधिकरण कैसे होता है उसकी एक प्रोसेस बता रहे, और जीव अधिकरण कैसे होता है उसके भी कारण बताए जा रहे हैं। अगला सूत्र भी पढ़ लेते हैं। 8वां सूत्र देखिए, आद्यम समरंभ समारंभ योग, फिर से आद्यम समरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारित अनुमत कषाय विशेषय स्त्री स्त्री चतुश्चकैश। चकैश कहकर क्या कहना चाहते हैं? एनीबडी, कोई कह सकता है क्या चकैश मतलब क्या?
च एकश, च एकश का अर्थ क्या लेना? वैसे च एकश आपने अभी अभी कहीं देखा है क्या? एग्जाम देने की बातें करते हैं सब लोग। हाँ बोल। नहीं नहीं, चयकश मतलब क्या? 4 प्रकार का नहीं। देखो एक सूत्र था, कौन सा? योनिका, योनिका है ना। वहां पर क्या आया था? सचित्त शीत संवृत्ता, फिर सेतरा, फिर मिश्रश्च चैकश, चैकश। वहां पर अंत शब्द आया था चैकश। चैकश का अर्थ क्या किया हमने? अरे सबका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते बैठो। समझ में आया? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब एक की जोड़ी सबके साथ लगाते जाना। ओके, अब यहां पर भी एक की जोड़ी सबके साथ लगानी है। ये क्या चल रही है बात मालूम है? ये 108 कोटि से पाप होते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं यहां पर। जीव अधिकरण, जीव के आश्रित 108 कोटि से कैसे पाप होते हैं ये हमको बता रहे हैं। आद्यम कहकर क्या कह रहे हैं? आद्यम देखो 7वें सूत्र में आद्यम, आद्यम क्या था? जीवा। तो आद्यम ये जीव की बात चल रही है, ये हमको समझ में आया। अब देखो जीव अधिकरण कैसे होता है? कह रहे समारंभ, समारंभ और आरंभ एक, ठीक है, ये एक हो गया। इसको इसके लिए नीचे देखिए त्रि एक शब्द दिखाई दे रहा है आपको। समारंभ, समारंभ, आरंभ, ये 3 का एक जोड़ा। जोड़ा मतलब एक ग्रुप। फिर योग, योग को नीचे देखिए, फिर से त्रि मतलब 3 योग लेना। कौन से? मन वचन काय, ये 3 योग ले लिए। समारंभ, समारंभ, आरंभ, योग, मन वचन काय। आगे देखिए कृतकारित अनुमत, उसके लिए भी त्रि। आगे 3 आगे लगाइए। और कषाय, कषाय मतलब क्या? क्रोधमान माया लोग। उसको नीचे देखिए चतु 4 मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4 कितना हो गया? 108। ये कैसे? ये तो अपन ने मल्टीप्लाई किया, लेकिन आचार्य चैकश कह रहे हैं मतलब क्या? एक समारंभ ले लो, समारंभ ले लिया। एक मन योग ले लो, समारंभ मन। एक कृत ले लो, समारंभ मन कृत। और क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 हो गए। समझ में आया? मतलब हर इसमें से आप एक कांस्टेंट रखो और बाकी के वेरिएबल के साथ में उसका जोड़ा बनाते जाओ। ऐसा आप जोड़ा बनाते जाएंगे, ऐसे ग्रुपिंग करते जाओगे तो आपको 108 भेद दिखाई देंगे। ठीक है, इसलिए जो आचार्यों के सामने 108 ये शब्द लिखा जाता है तो इसी का परिचायक है कि वे 108 कोटि के पापों से त्यागी है। ठीक है, 108 कोटि से पापों के त्यागी है, इसलिए 108 उनके सामने लगाया जाता है। चलो आगे एक प्रश्न पूछूं। आचार्य के सामने एक सागर भी लगाया जाता है। सागर का अर्थ क्या होता है? वैसे कोई बता सकता है क्या? सागर नहीं, सागर सागर, समुद्र समुद्र सागर नहीं। देखो वो तो ज्ञान की वजह से नहीं। और कोई? अरे ये सागर मतलब ये सागर जैसे गंभीर है। ठीक है, देखो सागर गंभीर, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममदि सद्दो, क्या है वो? सागर जैसे गंभीर, ये लोगस का पाठ है। अपन सामायिक में भी अपन ये सामायिक में भी ये पाठ कहते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सागर वर गंभीरा मतलब मैं सागर जैसे गंभीर हो जाऊं। अब सागर कैसा है? जिसमें अनंत रत्न पाए जाते हैं और जिसमें जितनी डुबकी लगाओ उतने रत्न की प्राप्ति होती एक। ठीक है, ये ऐसे गंभीर है।
अर्थात इनके आधार से कोई अनेक अनेक उनसे ज्ञान अर्जन करके स्वयं को समृद्ध कर सकता है। एक दूसरा, इनमें सागर में जैसे नदियां आती है तो भी सागर को बाढ़ नहीं आती, राइट। वैसे ही यहां पर इनको अनेक रिद्धियां प्राप्त हो जाए तो भी ये एकदम सहज रहते हैं, उसका मान उनको या फिर माया या ऐसा कोई परिणाम उनमें नहीं होता। तो ऐसे अनेक अर्थ अपन कर सकते। सागर में जितने विशेषण है उतने विशेषण हम आचार्यों को लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो गुणों की खान है, उन्होंने गुण प्रकट किए हैं ना, तो गुणों की खान है, ऐसा हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सागर के लिए हमने लगाया। ये जीव अधिकरण की चर्चा आज हमने कर दी है, अजीव अधिकरण बाकी है और चर्चा अपन कल लगाएंगे ही, देखते हैं कैसे होगा। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवानी स्तुति करें।